फालतू बातें छोड़ो। हाँ, ये बताइए आप में से कितने लोग फाउंडेशन रूट से हैं? फाउंडेशन पास करें, अरे बाप रे, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट। और कितने ग्रेजुएट्स बैठे हैं यहाँ पे? बस। एंड हाउ मेनी आर वर्किंग? एनीवन? नो वन। चलिए, एंड फाउंडेशन रैंकर्स कितने हैं? अरे वाह। ओके, नाउ व्हाट आई नीड फ्रॉम ऑल ऑफ यू, देखो फाउंडेशन का जो पासिंग रिजल्ट होता है ना, इज वेरी हाई, एंड ये इंस्टीट्यूट पर्पसफुली रखता है। फाउंडेशन का पासिंग रिजल्ट इज ऑलमोस्ट टचिंग टू 90% होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू द एग्जीक्यूटिव साइड, आई विच इज वी कॉल सी एस एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे पासिंग रिजल्ट होता है ऑलमोस्ट 5%। हाँ, मतलब लास्ट टाइम द पासिंग रिजल्ट वॉज 3.83%। सो आई एम नॉट से फाउंडेशन इज अ केक वॉक। फाउंडेशन में ऐसे आप में कई ऐसे होंगे जिन्होंने 1 महीना पढ़ाई की होगी और पास हो गए होंगे। कितने हैं ऐसे भाई, बस सही से बताओ। अरे बाप रे, तुम लोग क्या साल भर क्या भजन कर रहे थे क्या? अच्छा, 1 मिनट से कम वाले भी है क्या कोई? 1 मिनट? हाँ हाँ, क्या बात है। भाई कितने दिन पढ़ा था? लास्ट के 2 दिन? बाप रे। ये ताली तो बजनी चाहिए यार। इंस्टीट्यूट फाउंडेशन में पास कराता है क्योंकि उनको चाहिए कि बच्चा सेकेंड लेवल पे आए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन और आप लोग को अगर एक महीने पढ़ के अगर पास हो गए, सो यू आर नॉट अ ग्रेट ब्रेन, ऑफ कोर्स यू आर अ ग्रेट ब्रेन, बट डोंट थिंक दैट वे एंड डोंट बी ऑफ दैट अप्रोच फॉर एग्जीक्यूटिव ऑल्सो, बिकॉज एग्जीक्यूटिव में 1 महीने में पार नहीं लग सकते, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। इसलिए व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप लोग रोज की पढ़ाई करो। सिंपल फंडा कैसे पढ़ाई करना है, अगर आप सही में एग्जीक्यूटिव पास होना चाहते हैं, एंड आप में से कितने लोग एग्जीक्यूटिव पास होना चाहते हैं? एवरीबॉडी। और कितने लोग रैंक लाना चाहते हैं? क्या बात है। अब बाकी में लगता है साला आने वाली है नहीं, फालतू क्या टाइम पास किया जाए। देखो आई टेल यू, रैंकर्स आप और हम जैसे ही होते हैं। रैंकर्स एलियन नहीं होते, रैंकर्स हम आप जैसे ही हैं, और हम आप में से ही रैंकर निकलेंगे, और रैंकर निकालने हैं। इसलिए बस आपको जितना मैं बता रहा हूँ ना, उतना आंख बंद करके चलते चलो, हाथ पकड़ के आपको रैंकर बनाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। बस जितना बोल रहा हूँ उतना कर लो। सिंपल फंडा, अगर आपका लेक्चर मान लो 2.5 आवर्स का है, ठीक है, तो आप लेक्चर को 3 आवर्स का समझो, और जो आज पढ़ाया जाएगा या हर लेक्चर में जो पढ़ाया जाए उसको घर जाके रिवाइज कर लो। आई टेल यू, आपके 2.5 आवर्स के लेक्चर को रिवाइज करने में 30 मिनट से ऊपर नहीं लगता, किसी हालत में नहीं लग सकता, और वो चीज आपका सेम डे पक्का हो जाएगा। बस ये अप्रोच रखना। वी हैव सो मेनी टेस्ट फॉर यू ऑल। आपके वीकली टेस्ट हैं, रैपिड रिवीजन है, वी हैव स्ट्रक्चर्ड योर क्वेश्चन लाइक एनीथिंग। बस उसकी यूटिलिटी तब मिलेगी जब आप उसमें प्रॉपर कोऑपरेट करोगे। 90% एफर्ट मैं लगाऊंगा, पूरी टीम लगाएगी, आपका सिर्फ 10% चाहिए, एंड ट्रस्ट मी, आप सिर्फ वो 10% लगा दो, आप पास हो सकते हो और आप सीएस बन सकते हो, दैट इज फॉर श्योर। सिर्फ रोज का पढ़ाई कर लेना, मतलब डेली की पढ़ाई रखना, लास्ट मिनट के लिए कुछ भी पाइल ऑन मत करना। क्लियर? अच्छा, वन थिंग, जब मैं कोई चीज एक्सप्लेन करूं तो मेरे को शांति से सुन लेना। आपको क्लास में, एंड आई डोंट वांट क्लास जिसमें सब लोग एकदम शांति से बैठते हो। मेरे को डिसिप्लिन बच्चे पसंद ही नहीं है। मेरे को चाहिए क्लास में खूब मस्ती होनी चाहिए, लेकिन जब मैं कोई चीज समझाऊं तो मेरे को शांति से सुनना। और ये मेरी गारंटी है कि मैं आपकी आत्मा तक लॉक घुसा दूंगा, ये मेरी गारंटी है। म- आपको आज के लेक्चर के बाद 2-3 लेक्चर मालूम पड़ जाएगा। दोज हु नो अबाउट मी दे नो मी, एंड दोज हु डोंट नो अबाउट मी दे कम टू नो मी। सिर्फ और जब तक एक भी बच्चे का डाउट रह जाए, मतलब आपको कोई चीज नहीं समझी, मैंने एक्सप्लेन किया, तब तक आप मेरे को टॉपिक से आगे मत बढ़ने देना। पूरी क्लास को टॉपिक समझ में आ जाए और एक बच्चे को नहीं समझा तो क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। और एक बार अगर आपने बोल दिया कि हाँ समझ में आ गया, देन आई बिलीव एंड ट्रस्ट ऑल माई स्टूडेंट्स, तो मैं मान लूंगा कि आपको आ गया। इतना ऑनेस्टी में आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। चलो, आज हम लोग क्या लेके आए हैं? ओके, सबको बुक मिल गई जनरल? ओके, अंदर रख दीजिए। नहीं चाहिए मेरे को तो बुक। आज 1 घंटा हम लोग सिर्फ बातचीत करेंगे, एक दूसरे से कंफर्टेबल होंगे। पढ़ाई तो क्या 6 महीने करनी है। अच्छा, वन थिंग, मेरे कुछ क्या चाहिए, आप लोगों ने एक सेपरेट बुक बना लेना हैंडबुक क्लास की, और उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करना, बिकॉज मेरी हैंडबुक पढ़ के बच्चे पास हो जाते हैं। तो बस वो हैंडबुक प्रॉपर तरीके से बननी चाहिए, ठीक है? चलो, कितने यार 5 इयर्स या 3 इयर्स लॉ कर रहे हैं? 5 इयर्स, 5 इयर्स,
5 years या 3 years लॉ? 5 year होता है, BA LLB, BLS LLB एंड ऑल दैट। अच्छा बाकी सब लोग मतलब टाइम पास कर रहे हो मतलब बराबर है क्या? फिर तो लाइफ लॉन्ग काम करना ही है। एक बार कॉर्पोरेट में चले गए फिर तो काम ही काम है साला, थोड़ा भी एंजॉय होना चाहिए, बराबर है। ठीक है। सो आपके लॉ में ना, चाहे वो कोई भी लॉ हो, चाहे वो जनरल लॉ हो, निहाल सर ने लेबर लॉ चालू किया होगा, आई थिंक काफी चैप्टर्स हो गए होंगे उनके भी, 3 खत्म भी हो गए, और आप लोगों ने पढ़ा उसको, चलो वेरी गुड वेरी गुड। तो चाहे लेबर लॉ हो, जनरल लॉ हो, से बी हो, सब 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 इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, तो फर्स्ट 1 hour हम लोग वो टर्म्स को समझेंगे, ठीक है? अच्छा आप लोग पिक्चर देखते हो, मूवीज देखते हैं? कितने लोग मूवीज नहीं देखते? चलो ये शांति है मेरे को। अरे मैडम आप मूवी नहीं देखते हैं, क्यों? पसंद ही नहीं है? ए राम, मेरा पूरा लॉ ना मूवीज पे ही बेस्ड होता है। मैं आपको ना लॉ नहीं आता कोई टेंशन नहीं हो, तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन मैं आपको मूवी लेके नहीं जा सकता। तो पूरा 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 लॉ ही मूवी में बेस्ड किया हुआ है मैंने तो। पूरे सारे एग्जांपल्स मेरे जो होते हैं ना वो सारे मूवी बेस्ड ही होते हैं। अच्छा, आई नीड अ वेरी इंटरेक्टिव लेक्चर, दैट्स वेरी बेसिक रिक्वायरमेंट इन लॉ। क्योंकि मैंने देखा जनरली लॉ क्लासेस में क्या होता है ना, जब मैं मास्टर्स में था लॉ करता, वहां पे ना एक बेवकूफ आके बड़बड़ बड़बड़ करता रहता है और पीछे मस्त बच्चे सोते रहते हैं, ठीक है? आई डोंट नीड द सेशन। देखो इसीलिए देखो यहाँ पे आज पहले लोग खाली है, बाकी सब पीछे एकदम घुस घुस के बैठे हैं। अच्छा कितनों को ऐसा लगता है कि लॉ बहुत ही बोरिंग होता है और लॉ फैकल्टी उससे ज्यादा? सर आपको लगता है लॉ बोरिंग होता है? चलो तो अगले 6 महीने में मैं आपका परसेप्शन ही बदल दूंगा। लॉ इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग प्रोवाइडेड यू नो हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग, एंड दैट्स समथिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन दिस क्लास, ठीक है? चलिए चालू करें। ओके there is a term called plaintiff and there is a term called defendant. ये टर्म सुने हैं? प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट। कितनों ने फर्स्ट टाइम वर्ड सुना है? फर्स्ट टाइम, वेरी गुड। और कितनों को हल्का फुल्का? हल्का फुल्का होता है। अच्छा तो ना मेरी क्लास में आपको इतना सा भी आंसर आता हो ना, इतू सा भी आता हो तो भी आंसर देने का। गलतियां करने से बिल्कुल मत डरो। When we make mistake, we learn from that thing. So don't be afraid of making mistake. Clear? चलो तो क्या है भाई ये प्लेंटिफ क्या है? Anyone? Anyone? हाँ जी मैडम, ये वर्ड सुना है सिर्फ, मतलब नहीं पता। कितना पता है हल्का फुल्का? हाँ जी सर। मतलब the person who files the case is called plaintiff and the person who defend the case is to be called as defend. Okay, good. देखो है क्या प्लेंटिफ का मतलब क्या होता है? पर्सन हु सफर, वो बंदा जो सफर करता है ना उसको बोलते हैं प्लेंटिफ। अब जो बंदा सफर करेगा वही केस फाइल करेगा, एंड द पर्सन हु इज responsible for all suffering is called defendant। मतलब वो बंदा जो सफर करता है ना उसको बोलते हैं प्लेंटिफ, और वो बंदा जिसकी वजह से सफर करता है उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। समझा? पक्का? चलो तो कौन सा देगा? बॉय इन रेड सर, समझा? अरे बैठो बैठो, समझा? पक्का? ओके तो एक बात बताओ, इन अ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हु इज प्लेंटिफ एंड हु इज डिफेंडेंट? देखो तुम एक चीज समझो, सच का साथ देना, बिना डरे आंसर देना, ठीक है? बिल्कुल मत डरना, ठीक है? हाँ जी सर, नाम क्या सर आपका? ठीक है, देखो वेरी गुड वेरी गुड। देखो वो मासूम जो सहता है ना, जो सारी प्रॉब्लम्स को सहता है उसको बोलते हैं प्लेंटिफ, ठीक है? और वो चुड़ैल जिसकी वजह से सहता है ना उसको बोलते हैं डिफेंडेंट। तो ये मासूम कौन है इसमें? हस्बैंड। और चुड़ैल कौन है?
एवरीबॉडी एग्री? कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं? समझदार लोग हैं इस क्लास में, नो डाउट। आप लोग ये थोड़े बेवकूफ बैठे हैं साथ में। क्यों मैडम, कितने मेरी बात से एग्री नहीं करते? नहीं करते, क्यों भाई? अरे क्या क्यों क्यों क्यों? कुछ नहीं, ऐसा ही होता है। देखो हस्बैंड वर्ड जो होता है ना, वो एच से क्यों होता है? क्यों बताता हूँ। क्योंकि इन लोग के अंदर जो भी क्वालिटीज होती है ना, वो एच से होती है। ऑनेस्टी, हम्बल, ऑनरेबल, समझ रहे हैं? और ये वाइफ वर्ड डब्ल्यू से क्यों होता है? क्योंकि इनके सारे क्वेश्चन डब्ल्यू से होते हैं। वाई, वेयर, व्हेन, विद whom, समझ रहे हैं? और दुनिया की जो सबसे खराब चीज होती है ना, वॉर, वर्ल्ड वॉर, वो भी डब्ल्यू से ही चालू होता है। ध्यान से देखो, कड़ी जोड़ो। तो वो बंदा जो सहता है वो हुआ प्लेंटिव, और वो चुड़ैल जिसकी वजह से सहता है वो हुआ डिफेंड। पक्का समझ में आ गया? तो यहाँ पे अब जो बंदा सहेगा केस वही फाइल करेगा। सो पर्सन हु फाइल legal case is plaintiff and the person whom case being filed is defendant. ये पक्का? तब आज कोई ऐसे पूछे plaintiff कौन है तो कौन है? हस्बैंड। बस समझ आ गया, ठीक है? पक्का? चलो अब देखो, now there is a term called mens rea। ये वर्ड सुना है? हल्का फुल्का कुछ पता है? हाय सर। गिल्टी माइंड। देखो, व्हाट इज मेंसरिया? मेंसरिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड मतलब, देखो कहते हैं बिफोर अ रॉन्गफुल एक्ट बीइंग डन देयर इज ऑलवेज अ रॉन्गफुल इंटेंट। चलो आई पुट इन डिफरेंट वे। मेरा मानना ऐसा है कि इंडिया में ना आज तक कभी कोई टेररिस्ट एक्टिविटी ना प्रॉपर तरीके से प्लान करके नहीं की गई है। अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ टेररिस्ट एक्टिविटी की जाए ना, तो जो लॉस होगा ना वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। अब आज सिंपल, आप लोकल ट्रेन से आ रहे हो? कितने लोकल ट्रेन से आ रहे हैं? अच्छा, बाजू में जो बंदा बैठा था आपके, उसके पास जो बैग था उसमें बुक्स थी या बॉम्ब था, पता है क्या आपको? बॉम्ब हो सकता है, चेकिंग होती है क्या? आज मैं यहाँ से बॉम्ब लेके जाना चाहूंगा बोरीवली से प्लेटफॉर्म पे, कोई रोकेगा है मेरे को? नहीं। अब मैंने आईएसआई चीफ को लेटर लिखा, ठीक है? मैंने आईएसआई चीफ को लेटर लिखा कि डियर चीफ, वट एवर यू आर डूइंग इन इंडिया इज वेरी चीप, ठीक है? गिव मी एन अपॉर्चुनिटी एंड आई विल शो द रियल टेररिज्म, ठीक है? आई विल शो वट लॉस कैन बी कॉज एंड ऑल दैट। अब आईएसआई चीफ ने लिखा प्रोसीड, अप्रूवल ग्रांटेड। अब मैंने क्या किया, मैंने एक बड़ा वाला बम खरीदा, बड़ा वाला सुतली बम, ठीक है? अब मैंने एक सुतली बम खरीदा और मैं सोच रहा हूँ किसी रेलवे स्टेशन को उड़ाने का बॉम्बे के। अब कौन सा उठाऊं, कौन सा जहां पे सबसे ज्यादा लॉस हो? ऐसा स्टेशन जहां पे लॉस ज्यादा हो मेरे को। कहां पे? बोरीवली, दादर में लॉस। चलो दादर उड़ा दिया, ठीक है? अब मैं दादर स्टेशन बड़ा वाला बम लेके चला गया और प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे मैंने वो बम रख दिया, ठीक है? अब माचिस ली और माचिस से उसको जलाया और दूर जाके कान में उंगली डाले खड़ा हो गया कि अब फटेगा, अब फटेगा। लेकिन साला हम फुस से ही निकला, फटा ही नहीं। मैं वहां से फूका उसको करके फूका, लेकिन बम नहीं फटा। इतने में पुलिस आ गई, तो क्या पुलिस मेरे को अरेस्ट करेगी? यस और नो? लॉजिकली समझो, ऑफेंस हुआ क्या? लेकिन मैंने ऑफेंस करने की कोशिश की, तो क्या मैं अरेस्ट होऊंगा? यस। समझा? क्योंकि व्हाट वाज इंपॉर्टेंट वाज गिल्टी माइंड। माय इंटेंशन वाज रॉन्ग, एक्ट नहीं हुआ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन इंटेंट रॉन्ग था। अगर इंटेंट रॉन्ग था तो आपको पनिशमेंट होगी। क्लियर? चलो अब इसमें सलमान खान का फैन कितने बैठे हैं यहाँ पे भाई? सलमान खान के एकदम डायहार्ड फैन, भारी वाले फैन। अच्छा, अपने सल्लू भाई को पीने का थोड़ा शौक है,
पता ही अपने को। अब आज से 12 साल पहले भाई साहब पी के टल्ली थे, गाड़ी लेके निकल पड़े। आई थिंक उस बात को 12 साल हो गया अपना, 12 साल पहले। अब गाड़ी लेके निकल पड़े और बैंड्रा में फुटपाथ पे जो बेचारे गरीब सोए थे, गाड़ी उनके ऊपर चढ़ा दी। हाँ, लेकिन कोर्ट का डिसीजन ऐसे बोलता है कि न सलमान खान गाड़ी चला रहा था, न बॉडी गार्ड गाड़ी चला रहा था, गाड़ी खुद चल रही थी, गाड़ी कटप्पा चला रहा था, ठीक है, जिसने बाहुबली को मारा। अब यही क्वेश्चन है कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ठीक है। अब गाड़ी सलमान खान लेके चढ़ा दिए। अब उसके बाद क्वेश्चन ये है कि वो बंदे मरे। अब यहाँ पे सलमान खान के ऊपर जो, देखो जो हुआ गलत हुआ, नहीं, सलमान खान के ऊपर जो केस होगा वो रैश ड्राइविंग का होगा या मर्डर का होगा? रैश ड्राइविंग का। सी, मर्डर इज अ कॉन्सिक्वेंस, लेकिन क्या इंटेंशन मर्डर करना था? अगर इंटेंशन मर्डर करना नहीं था, सो द प्रोविजंस ऑफ मर्डर विल नॉट अप्लाई। Understand one thing, when a wrongful act being done, what is more important in India to see is the wrongful intent. ये समझा? चलो, शाहरुख खान के फैन कितने हैं? क्या बात है। अब देखो मेरे अंदर ना शाहरुख खान कभी कभी आता है, ठीक है। अब शाहरुख खान की एक मूवी है बाजीगर, देखिए आपने? उसमें ना शाहरुख खान बोलता है, अपना वो हीरोइन को ऊपर टेरेस पे जाता है, बोलता है कदमों को जमीन पे मत रखो, और ऐसे उसको ना ऐसे छलका देता है, और वो बिल्डिंग से नीचे गिरती है और मर जाती है। चलो सीन को चेंज करते हैं। टेरेस और बेसमेंट के बीच में एक नेट लगी हुई है, जैसे सर्कस में होता है ना, ऐसे लोग उछलते हैं ऊपर से, ऐसे नेट लगी हुई है, और शिल्पा शेट्टी ऐसे यहाँ पे नेट पे गिरती और सीधा ऊपर आ जाती। अगर ऐसा होता तो क्या शाहरुख खान को पनिशमेंट होती? होती। किस चीज की? अटेम्प्ट टू मर्डर की। मर्डर हुआ नहीं, अटेम्प्ट टू मर्डर, देन दिस इज नथिंग बट मेंसरिया। समझा? ऑफेंस से पहले व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज मेंसरिया। क्लियर? अच्छा, तो क्या एक सोच मेंसरिया है? आज आज नहीं 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 नहीं, मोटिव इज डिफरेंट, एंड व्हेन यू डू समथिंग टुवर्ड्स दैट देन इट बिकम्स मेंसरिया। सिंपल फंडा, हम लोग को ऐसा मन नहीं करता कि पॉलिटिकल मिनिस्टर को गोली मार दिया जाए? मन करता है ना। अब मैं बताऊं, मेरी जब वाइफ सो रही होती है ना, सोते हुए इतनी क्यूट लगती है ना, मन करता है पिलो लेके उसके मुंह पे कचकचा के दबा दूं, हमेशा के लिए सो जावे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इस सोच के लिए मेरे को पनिशमेंट हो सकती है? मैं पिलो उठाता हूं और उसके पैरों के पास जाके सो जाता हूं। सी, माय थिंकिंग इज डिफरेंट, मेरी सोच अलग है और मेरा एक्ट अलग है। हमेशा पनिशमेंट एक्ट के लिए होती है, सोच के लिए पनिशमेंट नहीं होती। सो मेंसरिया कब बनेगा? जब आप उस काम को करने के लिए कुछ करते हो, समझ रहे हैं? मैं पिलो लेके उसको दबाने गया, चुड़ैल मरी ही नहीं साली, ठीक है। देन इवन तो नहीं, क्या देखो लड़कों में क्या होता है कि आदमी मरने के बाद भूत बनता है, लेकिन लड़की चुड़ैल की चुड़ैल ही रहती है, ठीक है। अब मैं उसको मारने की कोशिश किया, लेकिन चुड़ैल मरी नहीं। क्वेश्चन ये है कि क्या वहां पे मेरे पनिशमेंट होगी? यस, अगर मैंने उसको मारने की कोशिश किया, लेकिन अगर मैं चुपचाप उसके पैरों के पास जाके सो गया, देन माई एक्ट इज डिफरेंट एंड माई थॉट इज डिफरेंट। पनिशमेंट थॉट की नहीं होती, पनिशमेंट एक्ट की होती। आने समझ में आ गया? नेक्स्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड सिविल केस, क्रिमिनल केस। ये वर्ड तो सुना ही होगा हर बार हम लोग देते हैं, सिविल मैटर, सिविल क्रिमिनल। तो बेसिकली होता क्या है सिविल मैटर? व्हाट इज सिविल मैटर? देखो सिंपल फाइंडा, सिविल मैटर वो होता है जिसमें आपकी जो पनिशमेंट होती है ना, वो फाइन होता है, और अगर आपने फाइन पे नहीं किया तो इम्प्रिजनमेंट होती है। मतलब सिविल केस में पेनल्टी इज फाइन। से कोई भी प्रॉपर्टी मैटर हो, इट इज नथिंग बट सिविल केस। कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हो, मान लो मैंने आपके साथ एक एग्रीमेंट किया एंड आई फेल टू परफॉर्म माई ऑब्लिगेशन, तो मेरे ऊपर जो कॉम्पनसेशन की लायबिलिटी आएगी, इट इज नथिंग बट अ सिविल केस। अभी व्हाट इज क्रिमिनल केस? नाउ क्रिमिनल केस इज समथिंग वेयर द पेनल्टी कैन बी इम्प्रिजनमेंट ऑल्सो। कुछ समझा? सिविल केस में बेसिक पेनल्टी हमेशा फाइन होता है। फाइन आपने पे नहीं किया
तो इम्प्रिजनमेंट पिक्चर में आएगा। क्रिमिनल केस में द बेसिक पेनल्टी कैन स्ट्रेट अवे बी इम्प्रिजनमेंट। फॉर एग्जाम्पल, क्या लग रहा है? घर वर नहीं, इट्स अ बंगलो। ये मेरी राजस्थान की प्रॉपर्टी है, ठीक है। देखो जैसा आप देख सकते हो, इसमें 8 बड़े बड़े कमरे हैं, ठीक है। 2 स्विमिंग पूल है, एक में पानी है, दूसरे में पानी नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभी नहाने का मन नहीं करता है, ठीक है। एक घनी लंबी एप्पल ट्री है, एप्पल लगे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। और सबसे ऊपर, घर के ऊपर चिमनी है। आपके घर में चिमनी है? बड़े लोग के घर में होती है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कितना होगा? मैडम क्या लगता है कितने की होगी प्रॉपर्टी? सोचो। 5, अरे 50 करोड़, बिग वैल्यू, ठीक है। चलो 100 करोड़ कर देते हैं। एनीथिंग लेस देन करोड़ आई डोंट लाइक, ठीक है। अब इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है तो डिस्प्यूट हो सकता है। अब डिस्प्यूट हो गया बिटवीन मी एंड माय ब्रदर, अभी, ठीक है। अब हम दोनों में डिस्प्यूट हो गया। मैं बोलता हूं प्रॉपर्टी मेरी है, कभी बोलता है प्रॉपर्टी उसकी है। और अगर इस मैटर में अगर डिस्प्यूट हो गया और मैटर कोर्ट में चला गया, तो ये क्या हुआ? सिविल केस या क्रिमिनल केस? तो अगर ये प्रूव होता है कि प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, उसकी है, और मैं प्रॉपर्टी में अनऑथराइज तरीके से रह रहा हूं, तो कोर्ट क्या डिसीजन देगा? कोर्ट मेरे को बोलेगा प्रॉपर्टी से बाहर निकलो, प्लस उतने दिन, जितने दिन मैं रहा उतने दिन का कॉम्पनसेशन दिलवाएगा। सो सिविल केस में पेनल्टी इज बेसिकली फाइन। अब मान लेते हैं, अब ये प्रॉपर्टी मैटर चल रहा था, हम दोनों में डिस्प्यूट था। अभी मार्च अभी क्लोजिंग हुआ है, लोग मार्च क्लोजिंग में जितने बिजनेस फैमिली से होंगे, आपने देखा होगा पापा मम्मी कितने टेंशन में रहते हैं। मार्च क्लोजिंग है, सारे बुक्स क्लियर करने, सब टेंशन थे। मेरा भी ऐसे था, सब बुक्स बनाना, ये करना वो करना। और मैं रात में 3-4 बजे तक काम करके सोया ही था। और अभी मैं 5 बजे, मतलब 4 बजे सोया था, 5 बजे कभी आके लगा मेरे सर पे खड़े होकर चिल्लाने कि तुम चोर हो, तुमने मेरी प्रॉपर्टी पे ये कर दिया, वो कर दिया। मैं कह रहा अभी जाओ ना, दिमाग मत खराब करो, सोने दो यार। बोला नहीं तुम चोर हो, लगा चिल्लाने। अब एक बात हो, आप सुबह सुबह सो रहे हो और कोई आके आपके सर पे खड़ा होकर चिल्लावे, अच्छा लगता है क्या? कभी आपके संग ऐसा हुआ? कभी होता है, रोज होता है, हद हो गया। मतलब कौन चिल्लाता है? तो मम्मी क्यों चिल्लाती हैं? उठाने के लिए। तो कितने लेट उठते हैं? अच्छा लेट मतलब कितने बजे? 8 बजे उठ जाते हो क्या? उसको तो जल्दी बोलते हैं। कितने? 9 मैडम कितने बजे उठते हैं? 11, 12। अच्छा कोई है जो इनका रिकॉर्ड तोड़ सके 11 के बाद? क्या बात है। हाँ जी मैडम। 1। कोई और जो 1 का रिकॉर्ड तोड़ सके? सर जी कितने बजे? 2 बजे। और कोई जो 2 का रिकॉर्ड तोड़ सके? अच्छा एक चीज बताओ, 2 बजे उठते हो, सोते कितने बजे हो? 5 बजे। तो बिल्डिंग में वॉचमैन की नौकरी तुमने पक्की कर ली क्या? वो जो आवाज आती है ऑल इज वेल, तुम्हारी ही है। द पॉइंट इज दैट, अब सोचो बंदा 2 बजे उठता है, हद हो गई साला। अब यहाँ पे अब लेकिन मतलब मम्मी आके जब चिल्लाती हैं तो अच्छा लगता है क्या? क्या बोलते हो आप लोग, क्या करते हो? मतलब 5 मिनट सोने दो यार, मतलब क्या, मतलब 5, अब क्या करे, अपनी मम्मी है। अब लेकिन दिमाग तो खराब होता ही है। अब ये कभी भी आके लगा चिल्लाने कि तुम चोर हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। अब मेरा दिमाग खराब हो गया, अरे जाओ यार दिमाग मत खराब करो। और गाली वाली देने लगा। अब उसे गाली वाली दी ना तो माँ जी सटक ली। रात में भी मैंने एप्पल खाया था, चाकू पड़ा था, लिया चाकू और चाकू लेके से घुसा दिया अंदर, और घुसा के निकाला नहीं, 2 बार घुमाया। देखो जब आप चाकू मार के ना इसे घुसा के 2 बार घुमाते हो ना,
तो देखो मार के आपने निकाल लिया तो बंदा बच सकता है, लेकिन मार करके से घुसा के से 2 बार घुमा दो ना, फिर जो फील आता है ना, ठीक है, बंदा साफ। अब अगर मैंने चाकू लेके घुसा दिया, बड़ी इच्छा है एक मर्डर करने की, ठीक है, सिर्फ चाकू लेके घुसा के से 2 बार घुमाया ना, बंदा साफ। नाउ मैटर क्या बन गया, तो क्या मेरे को सजा हो सकती है? कैन आई बी सब्जेक्ट फॉर इम्प्रिजनमेंट? यस। सिंपल फंडा, हाउ टू आइडेंटिफाई कि ये मैटर सिविल केस में जाएगा या क्रिमिनल केस में? सिंपल फंडा देखो कि कोर्ट की बेसिक ऑथराइजेशन या पेनल्टी का नेचर कैसा होगा। अगर एक मैटर, अब मैं अगर आपको लीगल तरीके से समझाऊं, एनी एक्ट जो आईपीसी में आता है, व्हाट इज आईपीसी? इंडियन पिनल कोड। जो मैटर आईपीसी में आता है और जिसमें इम्प्रिजनमेंट तक हो सकती है, देन इट इज इन द नेचर ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी। ऑल अदर कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर, एवरीथिंग इज नथिंग बट द सिविल लायबिलिटी। पक्का? नेक्स्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट। ये वर्ड सुना है? व्हाट इज डिक्री? एनीवन? हाँ जी, नया सुनने में तो मैं बताऊंगा, तो बता देते हैं। एनीवन जिनको कुछ पता है, आइडिया हल्का फुल्का डिक्री का? नहीं पता? ओके, देखो डिक्री का मतलब होता है, हाँ जी सर, फाइनल ऑर्डर ऑफ कोर्ट। देन व्हाट इज ऑर्डर? तो मेरी क्लास में मिस्टेक करना बिल्कुल अलाउ है, समझ रहे हैं? आप मिस्टेक करोगे तो ही सीखोगे। बिल्कुल मन में अपना आंसर मत रखना, समझ रहे हैं? बिंदास आंसर देने का। मेरी क्लास में आप उतने ही फ्री हो जितना आप खुद के घर पे हो, एक्सेप्ट स्लीपिंग यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है? स्लीपिंग एंड अलाउ नहीं। और वन थिंग, व्हेन आई टीच, व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग समथिंग, आई नीड योर कंप्लीट अटेंशन। देखो, व्हेन आई टीच आई एम लाइक अ गर्ल, आई नीड कंप्लीट अटेंशन, ठीक है? समझ रहे हैं? लेकिन व्हेन आई से आई एम लाइक अ गर्ल, कोई सीटी नहीं मारेगा वहां से बैठ के, ठीक है ना? बस, ठीक है? अब देखो, व्हाट इज डिक्री? डिक्री का मतलब होता है एनी डिसीजन, इट इज अ फाइनल डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट, जिसके बाद मैटर खत्म हो जाता है। तो ये डिक्री का मतलब है फाइनल डिसीजन गिवन बाय द कोर्ट। अब देखो, मूवीज देखी है? कोई एक कोर्ट का रूम इमेजिन करो, कोर्ट सीन दिख रहा है, कोई भी पिक्चर का, ठीक है? अब वहां पे जज सब बातें सुनता है, फिर लास्ट में जज बोलता क्या है? जज बोलता है कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पे पहुंची है कि, ये जो की के बाद होता है ना, उसको डिक्री बोलते हैं। की के बाद का नहीं होता, ठीक है? की के बाद जो कोर्ट बोलता है उसको डिक्री बोलते हैं। सो डिक्री है क्या? अब वहां पे कोर्ट क्या बोलता है? कोर्ट उसके बाद फाइनल डिसीजन देता है। कोर्ट बताता है कि सामने वाली पार्टी को क्या करना है, दोनों पार्टीज के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ऑब्लिगेशन सेट करता है, देन दैट इज नथिंग बट डिक्री। एवरीबॉडी क्लियर? तो अपनी हाथ से पूछो, बता देना, क्या बताओगे? तमाम सबूतों और गवाहों को की, it's a final decision which the court has given is to be called as decree. Clear? हो गया। Then what is order? Order is also given by the judge. Yes. देखो, what is order? Order is nothing but a statement given by the judge which is not decree but need to be followed by the parties is to be called as order. मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो कोर्ट ने दिया है, ऐसा स्टेटमेंट जो जज ने दिया है, जो कि डिक्री नहीं है, लेकिन आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, देन व्हाट इट इज? इट इज नथिंग बट ऑर्डर। पक्का? लेट्स टेक एन एग्जांपल। कहां लिखूं? केस के बारे में सुना है? देखो, केस है शाइनी आहूजा वर्सेस काम वाली बाई, ठीक है? सुना है ना कुछ ऐसा कांड? अब शाइनी, अच्छा केस में हुआ क्या था? रेप हुआ था। किसका? शाइनी आहूजा का। तो काम वाली बाई का, ठीक है? अब काम वाली बाई बोली कि साहब ने गलत काम किया, ठीक है? रेप हुआ था,
ठीक है। अब उसने बोला साहब ने गलत काम किया। अब शाइनी आहूजा ने बोला कि देखो सर मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मेरे को इस बंदी ने मोटिवेट किया, मेरे को इंड्यूस किया, सिड्यूस किया, मेरे सामने आके नाची कि मचलती जवानी मेरी चाल मस्तानी, ठीक है। मेरे मेरे को मेरे को रिक्वेस्ट किया, मेरे को रिक्वेस्ट, आपको कोई रिक्वेस्ट करे तो कुछ करोगे नहीं, सोच रहा है, हद हो गया, हद हो गया, छिछोरे बनेगी, सोच रहा है, ठीक है। अरे ये सब रिक्वेस्ट नहीं माने, गंदी बात, ठीक है ना। अब यहाँ पे शाइनी आहूजा बोल रहा है कि बंदी ने मेरे को मोटिवेट किया, ठीक है। काम वाली बाई बोल रही है कि साहब ने गलत काम किया। दोनों बोल रहे हैं कि हम लोग ने, हम आई वॉज राइट, लेकिन काम तो गलत हुआ है। तो कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने शाइनी आहूजा को बोला कि जब तक मैटर की इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाएगी, आप बॉम्बे में नहीं रहोगे, आप दिल्ली चले जाओ। Now why Delhi? Because Delhi is the rape capital of India. ठीक है, वहां पे आप जैसे लोग मिलेंगे, अच्छा लगेगा, फीलिंग अच्छी है, परिवार जैसी फीलिंग आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे उसको बोला दिल्ली चले जाओ। तो क्वेश्चन ये है कि जो कोर्ट ने डिसीजन दिया, क्या इसके बाद मैटर खत्म हो गया? तो क्या ये डिक्री है? लेकिन क्या इसको फॉलो करना पड़ेगा? देन व्हाट इट इज? ऑर्डर। समझ आ गया? Simple statement. Any statement given by the judge which is not decree but need to be followed is to be called as order. So यहाँ पे are you clear? So decree is clear. Decree is nothing but final decision. An order is something which is not decree. वो स्टेटमेंट जो डिक्री नहीं है लेकिन आपको फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर। नाउ द थर्ड इज नो 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 नो, समझो। जजमेंट का मतलब हम लोग ना जजमेंट को हमेशा डिक्री के कंटेक्स्ट में समझते हैं। हम लोग बोलते हैं जजमेंट मतलब फाइनल मैटर। इज नॉट द केस। अगर मैं सीपीसी पढ़ता हूँ, सिविल प्रोसीजर कोड 1908, सीपीसी बोलता है कि जजमेंट इज नथिंग बट एनी स्टेटमेंट गिवन बाय जज इज जजमेंट। कोई भी स्टेटमेंट जो जज देता है ना, उसको जजमेंट बोलते हैं। अब वो जजमेंट डिक्री भी हो सकता है और वो जजमेंट ऑर्डर भी हो सकता है। मतलब जजमेंट इज अ वेरी ब्रॉड वर्ड, इट इंक्लूड डिक्री ऑल्सो एंड इट इंक्लूड ऑर्डर ऑल्सो। पक्का? सो जजमेंट इज नथिंग बट स्टेटमेंट given by judge which include decree and which includes order. यहां तक पक्का? इसमें कुछ लिखना है तो फटाफट लिख लो, तो मैं बोर्ड साफ करूं जरा। अच्छा, लिखना थोड़ा फास्ट, पेपर में आप लोगों ना, पेपर में लिखना है, मालूम है ना। Now you have to write things and meaningful writing होनी चाहिए, ठीक है। समझो, आराम से लिखो, फास्ट, ठीक है।
स्टार्ट करते हैं। यहां तक सारे टर्म समझे। नाउ there is something called suit, appeal and application. Suit, appeal and application. What is suit? To file a case. कौन सा केस? सिविल या क्रिमिनल? Only civil. क्रिमिनल केस बोलते हैं। Criminal case is called complaint. Clear? So what is suit? Suit is nothing but filing civil case before civil court. पता है ना, कोर्ट के स्ट्रक्चर भी, there are certain courts जो criminal courts हैं, there are certain court जो कि सिविल कोर्ट हैं। तो जब आप सिविल कोर्ट में एक सिविल केस फाइल करते हो, then that is nothing but suit. तो अगर वहां पे मेरे प्रॉपर्टी में से अगर मेरे को निकाल बाहर किया, तो मैं जो कोर्ट में केस फाइल करूंगा वो क्या होगा? सूट, एंड दैट इज नथिंग बट सिविल केस। क्लियर? नाउ व्हाट इज अपील? जजमेंट के अगेंस्ट में हायर कोर्ट के पास जाना। व्हाट इज अपील? अपील इज नथिंग बट चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट बिफोर द हायर कोर्ट इज कॉल्ड अपील। मतलब जब आप लोअर कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में हायर कोर्ट में जाते हो ना, उसको बोलते हैं अपील। ये समझा? फॉर एग्जाम्पल, ओके, भाई बहनों में लड़ाई होती है। आप में से गर्ल्स कितनों के छोटे भाई हैं? छोटे भाई हैं और लड़ाई होती है। लड़ाई होती है। मैडम कितने साल छोटा है आपसे? अजी 3 साल छोटा है। नाम क्या आपका? मोनिका जी। और भाई का नाम? मोहित। अच्छा, ये मोहित से लड़ाई होती है? मारपीट? मारपीट नहीं होती। ऐसा हो सकता है ऐसी भी कैसी लड़ाई हुई? ठीक है। अच्छा, कितनों के छोटे भाई हैं और मारपीट भी होती है? एकदम कितना एकदम प्राउडली करिए। मैडम मारपीट भी होती। कितना छोटा भाई है? हाँ, आपसे आप पीछे। यस यस, गर्ल इन वाइट। कितने साल छोटा है आपसे? 7 years, 11 years छोटा है। अच्छा, और उससे मारपीट होती है। और नाम क्या उसका? सैयद। और संयम, ठीक है। और उस 11 साल छोटे भाई को आप मारती हो? आप मारती हो? गौर से देखिए इस चेहरे को। ये चुड़ैल अपने 11 साल छोटे मासूम बच्चे को मारती है। अच्छा, वो आपको मारता है? नहीं। देखो, ये छोटे भाई जो होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। खुद एग्जाम्पल मैं खुद हूं, ठीक है। अब कितनों की बॉयज, कितनों की छोटी बहनें हैं? छोटी बहनें भाई, छोटी बहन है। कितने साल छोटी है आपसे? 4 साल। लड़ाई होती है, वो मारती होगी तुमको, तुम नहीं मारते होगे। इसको बोलते हैं संस्कार। समझा? ये चेहरे पे देखिए, संस्कार दिखेगा आपको, ठीक है। पॉइंट यही है। अब यहां पे मेरी और मेरी सिस्टर, अब मेरे से बड़ी बहन है, एल्डर सिस्टर है। अब यहां पे हम दोनों की लड़ाई हुई। गलती किसकी होगी? सिस्टर की। अरे लड़के गलतियां नहीं करते। बॉयज नेवर मेक मिस्टेक। एवरीबॉडी एग्री? हाउ मेनी थिंक बॉयज मेक मिस्टेक? इट इज देयर मिस्टेक। जिसको लगता है लड़के गलती करते हैं, उनकी गलती, ठीक है। अब देखो, गलती किसकी? सिस्टर की। मारा कौन? सिस्टर। और फिर रोया कौन? सिस्टर। देखो, मेरे को मारा और खुद ही रोई, ठीक है। ये ना रोना ना गर्ल्स के अंदर ना एक एकदम अद्भुत कला होती है, ठीक है। मतलब ऐसे रो सकती हैं। यहाँ पे ऐसी कितनी है जो मतलब एकदम तुरंत रो सकती है, मतलब तुरंत होते। अरे एक बात बताओ, इतना पानी तुम लोग लाते कहाँ से? मतलब आज तक यही नहीं समझा था ना।
कोई क्लासेस किया है या गॉड गिफ्टेड है? मतलब गॉड गिफ्टेड, एकदम गिफ्टेड बच्चे हमारे यहाँ, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये जो रोते हैं ना, ये रोने का पर्पस ये नहीं होता कि ये लोग दुखी उखी हैं, ये सब ना इनकी चीप स्ट्रेटजीज होती हैं, ठीक है। अब देखो होता क्या है, आज मैं और मेरी सिस्टर, ठीक है, लड़ाई हो गई, गलती उसकी, मारा भी उसने और रोई भी वो। अब अगर हम दोनों गए मम्मी के पास डिसीजन के लिए, ठीक है, अब सोचो मैं चुपचाप जा रहा हूं और वो उसे रोते रोते जा रही है, तो मम्मी पहले किसकी बात सुनेगी? उसकी, समझा? ये एक तरीके से सामने वाली पार्टी को इन्फ्लुएंस करने की चीप स्ट्रैटेजीज है। अब मैं सिंपैथी के लिए, अब मैं वहां पे चुपचाप गया और वो एकदम सिसकते होते, मम्मी मम्मी मम्मी, हाँ बेटा क्या हुआ क्या हुआ? अब उसने सब बातों को एकदम गोल गोल करके बताया, बोला मम्मी इसने ऐसे किया वो किया, और मम्मी ने बोला बेटा एकदम तुमने एकदम सही काम किया, 2 लपड़ और मारो इसको खींच के, ठीक है। अब मम्मी ने जो डिसीजन दिया, क्या वो मेरे फेवर में था? क्या मैं उससे खुश हूं? नहीं। अब जैसे ही पापा घर में आए, मैं तो सीधे पा 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 करके पैरों में घुस गया। मैं बोला पापा मम्मी ने ऐसा किया, दीदी ने ऐसा किया, तो एग्जैक्टली मैं कर क्या रहा हूं? अपील। देखो अपील में जब मैं पापा के सामने बोलता हूं कि दीदी ने ऐसा किया, तो यहां पे मैं क्या बता रहा हूं? फैक्ट ऑफ द केस। मैं ये बोलता हूं मम्मी ने ये किया, तो यहां पे मैं क्या बता रहा हूं? डिसीजन गिवन बाय लोअर कोर्ट। समझ रहे हैं? अब मैं पापा को बोलता हूं कि आप मम्मी को ये बोलो, दीदी को ये बोलो, देन व्हाट आई एम क्लेमिंग इज रिलीफ। सो अपील में ना 3 चीजें होती हैं। पहला, आप फैक्ट ऑफ द केस बताते हो, दूसरा आप लोअर कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो बताते हो, और तीसरा आप हायर अथॉरिटी को बोलते हो कि आप सामने वाली पार्टी को ये बोलो, लोअर कोर्ट के डिसीजन को कैंसिल कर दो, देन व्हाट आई एम क्लेमिंग बेसिकली इज अपील, एंड द एंटायर प्रोसीजर इज नथिंग बट अपील। समझा? तो घर पे भी आप जो करते हो ना, वो अपील ही होता है। देखो लॉ सीखने के लिए ना हमें किसी किताब की जरूरत नहीं होती, हमें कोई एग्जाम्पल, लॉ के एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, सारी चीजें हमारे आजू बाजू ही है, सिर्फ लॉ की नजरों से देखो, सब कुछ लॉ हो रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज अपील इज नथिंग बट चैलेंजिंग द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट बिफोर द हायर अथॉरिटी। अब यहाँ पे व्हाट इज एप्लीकेशन? हम लोग बचपन से एक अप्लाई टू फाइल टू द कोर्ट। देखो एप्लीकेशन क्या होता है? एनी रिक्वेस्ट मेड टू द कोर्ट आफ्टर इनिशिएटिंग द लीगल केस। देखो अगर आप कोर्ट में कोई भी रिक्वेस्ट करते हो केस चालू होने के बाद, देन दैट इज नथिंग बट एप्लीकेशन। इसका मतलब समझा? मान लो एक मैटर कोर्ट में चालू हुआ, ठीक है, और मेरे को जज से नेक्स्ट हियरिंग चाहिए, थोड़ा केस को और स्टडी करना है, जज से नेक्स्ट हियरिंग चाहिए, तो क्या हमारे यहाँ नेक्स्ट हियरिंग मिल जाती है? यस। अरे इंडिया में वही तो आराम से मिलती है। देखो इंडिया में ना एक लीगल केस फाइल होता है ना, आप एक बार मैटर कोर्ट में इंडिया में केस फाइल कर दो, ठीक है, केस फाइल करते ही इंडिया में जो कोर्ट केस होता है वो ग्रीनवुड प्लाईवुड हो जाता है। नाउ व्हाट इज ग्रीनवुड प्लाईवुड? चलता रहे, सालों साल चलता रहे, और 1-2 साल के बाद वो LIC हो जाता है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, ठीक है। हमारे यहाँ लीगल केसेस ना चलते रहते। देखो इंडिया इज द बेस्ट कंट्री टू डू क्राइम, बेस्ट कंट्री। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लीगल प्रोसीडिंग ऐसी है ना कि अगर मान लो आपने 25 की एज में एक मर्डर कर दिया, ठीक है, छोटा मोटा ऑफेंस नहीं बोला, मर्डर कर दिया, तो आपका मैटर जाएगा सेशन कोर्ट में, तो यहाँ पे, और यहाँ पे मैटर पहुंचने में कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। हाँ तो और अरे भाई इंडिया में यू नो हाउ मेनी केसेस आर पेंडिंग इन इंडिया? 1.9 crores cases are pending in India. This is a statistics given by Times of India.
Till October, the total number of cases pending in India was 45 lakhs. अक्टूबर से लेके मार्च तक द नंबर हैव क्रॉस 1 करोड़. मतलब 1 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हैं. अगर हमारे कोर्ट सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम अगले 8 साल तक 24/7 काम करें और कोई नया केस फाइल ना हो, तो हमारे पुराने बैकलॉग खत्म होगा. We have so much amount of cases pending. तो अगर मान लो, तो जिसने पहला जो केस है पहले वो मैटर खुलेगा ना. तो यहां से आपने 25 में मर्डर किया, कम से कम 3 से 4 साल के बाद मैटर सेशन कोर्ट में जाएगा. अब सेशन कोर्ट इस पे एनालिसिस करेगा, इसको स्टडी करेगा, सब कुछ करेगा. इस काम में कम से कम 4 से 5 साल निकल जाएंगे. ठीक. अब मान लो सेशन कोर्ट ने बोला कि अभिषेक यू आर रॉन्ग, आपने मर्डर किया है, तो क्या पनिशमेंट हो गई? अभी मैं अपील करूंगा. अब मैं जाऊंगा हाई कोर्ट के पास. हाई कोर्ट तक मैटर पहुंचने में कम से कम 8 से 9 साल लगते हैं, और हाई कोर्ट इसके ऊपर कम से कम 5 से 6 साल टाइम पास करेगा. अब हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अभिषेक यू आर रॉन्ग, तो मैटर खत्म हो गया? नहीं. अब मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के पास. वहां मैटर पहुंचने में 9 से 11 साल लगते हैं, और सुप्रीम कोर्ट भी इस पे कम से कम 5 से 6 साल टाइम पास करेगा. मतलब सिंपल फंडा. एज कितनी हो गई? अगर मैं लोअर एंड पकड़ूं, 25, 28, 32, 40, 45, 54, ऑलमोस्ट 60. मतलब आपने, और उसके बाद तो बंदा ही साफ हो जाएगा ना. आज सिंपल फंडा समझो. एक केस हुआ था, गैंगरेप हुआ था, निर्भया केस. सुना है? बहुत ही ब्रूटल गैंगरेप था. एक फीमेल का रेप किया, उसको मार दिया, एंड दैट व्हाट हैज बीन डन इज रॉन्ग, बट द वे द थिंग हैव बीन डन, मतलब उसमें रॉड इंसर्ट कर दी, हाथ डाल के इंटेस्टाइन खींच लिया. मतलब इतना ब्रूटल तरीके का रेप. एक ऐसा मैटर जिसने पूरे इंडिया में आग लगा दी, एक ऐसा मैटर जितना हाई प्रोफाइल हुआ, पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट, मार्च एंड एवरीथिंग निकला. क्या उन बंदों को फांसी हो गई? नहीं. कोर्ट ऑफ सेशन कोर्ट ने फांसी सजा दी, हाई कोर्ट ने तो कंफर्म कर दिया, तो भी अभी तक फांसी नहीं हुई है. एंड द मैटर विल गो टू सुप्रीम कोर्ट. ना कब जाएगा, कब फांसी होगी? मतलब इट्स अ लॉन्ग ड्रिवन प्रोसीजर. आज हमारे यहाँ कसाब, अपना कसाब, ठीक है. अरे भाई अपना ही तो था. मैडम कसाब कौन था? पागल हो गया? कसाब वॉज नॉट टेररिस्ट. कसाब दामाद था हमारा, ठीक है. दामाद था वो हमारा. अरे भाई कसाब जो था, उसने वो जिस जेल में रहता था ना, आर्थर जेल में, पहले वहां पे 2 वे रास्ता था, ठीक है. उसके बाद जब से कसाब वहां रहने लगा, तो वहां पे वो 1 वे रास्ता कर दिया, और एक नई रोड, एक नया फ्लाईओवर बनाया हम लोगों ने 55 करोड़ खर्चा करके. क्यों? दामाद था हमारा, वो सो रहा है, उसको आराम करने दो. कसाब जो खाना खाता था ना, उसको इंडिया के 2 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स पहले टेस्ट करते थे कि सब बराबर है कि नहीं. उसके बाद कसाब खाना खाता था. कसाब जिस सेल में रहता था, उस सेल में ऐसी वॉल नहीं थी. कसाब का जो सेल था वो इम्पोर्टेड वॉल से बनाया गया था, क्योंकि उसमें सर भी मारेगा ना तो उसको चोट नहीं लगेगी. स्पंजी इम्पोर्टेड वॉल थी, ऑस्ट्रेलिया से इम्पोर्ट किया गया था. कसाब का जो सेल था उसमें कभी भी टेम्परेचर 24 से ऊपर नहीं होता था. क्यों? इतनी फैसिलिटी क्यों? दामाद था. समझा? अगर आज न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिर जावे ना, हम लोग कुत्ते की मौत मरेंगे. लेकिन कसाब जिस सेल में था वो न्यूक्लियर बॉम्ब प्रूफ था, उसको एक खरोंच नहीं आएगी. ऐसा ट्रीटमेंट मिला था. अब सोचो वो बंदा कहीं मरना चाहेगा क्या? वो तो क्या, एक मच्छर आदमी को मार देता है. अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे इंडिया में आपने एक ऑफेंस देखो. अमेरिका में कहते हैं कि लॉ ऐसा होना चाहिए जो शार्क की तरह हो, मतलब लोग डरे. शार्क देखी आप लोगों ने? कितनों नहीं देखी? आई शो यू. इतना महान पेंटर सामने है, तुम लोग टेंशन, मैं दिखाता हूँ शार्क कैसी होती है. लग रही है शार्क. नो पब्लिसिटी, नो पब्लिसिटी, ठीक है. लग रही है शार्क. कितनों को नहीं लग रही है शार्क? ये शार्क नहीं लग रही. क्यों? ओके.
अब लग रही है शार्क, अब तो शार्क खुद बोल रही है आई एम शार्क, ठीक है। अब देखो कहते हैं अमेरिका में ना लॉ शार्क की तरह होना चाहिए, मतलब उसके शार्क से लोग क्यों डरते, उसके दांत आदमी को फाड़ देवे, मतलब लोग ऐसे होने चाहिए जो ऑफेंस करने से पहले डरे कि अगर ऑफेंस किया तो उनके संग ये हो जाएगा वो हो जाएगा। क्वेश्चन है कि यहाँ हमारे यहाँ शार्क है हमारे यहाँ शार्क है, लेकिन हमारी शार्क के दांत नहीं है। जैसे क्या होता है, छोटे बच्चे के दांत नहीं होते तो हम लोग क्या करते हैं, उसके मुंह में ऐसे हाथ देते हैं, ले बेटा काट काट काट। हमारे यहाँ भी शार्क नहीं है, इसलिए लोग जुडिशियल सिस्टम को उंगली देते, बोले ले 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 ले। दैट इज समथिंग। हमारे यहाँ शार्क तो है लेकिन शार्क के दांत ही नहीं है। हमारे यहाँ बिंदास ऑफेंस करने का और सीना ठोक के चलने का, किसी का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। दिस इज अ प्रॉब्लम, समझ रहे हैं। जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया इज एक्सट्रीमली वीक, दैट्स द प्रॉब्लम। चलो तो मुद्दे पे आते हैं। व्हाट इज एप्लीकेशन। आपने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, अब आप कोर्ट में केस फाइल करने के बाद जो भी रिक्वेस्ट करते हो कि मेरे को नेक्स्ट हियरिंग चाहिए, मेरे को ये डॉक्यूमेंट देना है वो डॉक्यूमेंट देना है, वट एवर रिक्वेस्ट यू मेक बिफोर द कोर्ट इज नथिंग बट एप्लीकेशन। अब एक चीज देखो, अब केस फाइल करते हो तो उसको सूट बोलते हैं, सूट फाइल करने के बाद जो भी सबमिशन होता है ना वो सब एप्लीकेशन होता है, ये समझा। पहले मैटर को सूट है, एप्लीकेशन का बेसिक मतलब होता है रिक्वेस्ट। तो अगर मैं कोर्ट में केस फाइल कर रहा हूं वो भी एक रिक्वेस्ट ही है, लेकिन उसके लिए जो टर्मोलॉजी है लीगल में उसको बोलते हैं सूट। और उसके बाद आपने जो भी सबमिशन किया ना देन दैट इज टू बी कॉल्ड एज एप्लीकेशन। आई थिंक समझ में आ गया, पक्का हो गया। ये लिख लीजिए आपको जो लिखना है। हाँ वो मैं लिखवा देता हूँ, कौन लेता लंबा लिखे, बोलूं। बोलूं अभी मेरे को चैलेंजिंग द decision of lower court before the higher court, lower court before the higher court is called appeal. Is called appeal. मतलब आप लोअर कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज कर रहे हो बिफोर द हायर कोर्ट इज टू बी कॉल्ड एज अपील। हो गया, डन। अच्छा लिख लो। द चैप्टर कॉल्ड टॉट, ठीक है। आप लोग के जनरल लॉ में एक चैप्टर है टॉट। अच्छा, व्हाट आई नीड फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज दैट चैप्टर कंप्लीट करते चलना। से जो भी लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट होगा ना उसके बाद के नेक्स्ट लेक्चर में विल सॉल्व द एमसीक्यू। चैप्टर के साथ ही एमसीक्यू सॉल्व कर लो, लास्ट मिनट के लिए रखने कोई मतलब नहीं है। आपको पूरा एमसीक्यू दिया ही हुआ है, या तो आप चैप्टर सॉल्व करके खुद एमसीक्यू सॉल्व करो एंड वी डू इन द क्लास, जैसे भी आपको यू आर कंफर्टेबल विद, बट मेरे को चैप्टर के साथ ही एमसीक्यू चाहिए, तो इससे आपका चैप्टर साथ में तैयार होता जाएगा। तो आई थिंक साथ में ही करेंगे तो बेटर रहेगा। लेबर लॉ में वैसे साथ में ही कर रहे हैं आप लोग, दैट्स वेरी गुड। तो वैसे साथ में करते चलो सो दैट आपकी भी प्रिपरेशन हो जाए, और साथ में ही पढ़ लेना, दैट मेक मोर सेंस, ठीक है। So, we start with a term called tort.
what is taught? Taught is basically derived from Latin word, इसको टॉटेस भी बोलते हैं और टॉटम भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये एक लैटिन वर्ड है जो कि डिराइव फ्रॉम अ लैटिन टर्म, और इसका मीनिंग होता है सिविल रॉन्ग। मतलब टॉट मीन्स सिविल रॉन्ग। देखो, taught basically it is always being said that all civil wrong are not taught, but all taught are civil wrong। आप लोगों को वेन डायग्राम पता है? तो यहां पे ये इस तरीके से है कि ये taught है और ये सिविल रॉन्ग है। जितने टॉर्च है ना, दे ऑल आर सिविल रॉन्ग, बट ऑल सिविल रॉन्ग आर नॉट टॉट। एंड द बेसिक टर्म बेसिकली मीन्स सिविल रॉन्ग। इसका मतलब टॉट है क्या? अब ये जो टॉट टर्म है ना, इट हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन M ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। ये जो टर्म है ये लिमिटेशन एक्ट में डिफाइन किया गया है। व्हाट इज लिमिटेशन एक्ट? दैट विल स्टडी इन द नेक्स्ट चैप्टर। टर्म है क्या? ये सब तो लीगल बातें हैं। टर्म है क्या? टर्म का मतलब है कि अगर कुछ लॉस हो रहा है सामने वाले को ना, तो उसको बोलते हैं टॉट। ये इंडियन लॉ नहीं है, इट इज अ यूके लॉ। मतलब इसको आप इंग्लिश लॉ बोल सकते हो। समझ रहे हैं? देखो, व्हाट इज दैट मीन? इन सब सारी बातों का मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर आज किसी के साथ कुछ गलत होता है, एनी लॉस हैपन, अगर किसी को कोई लॉस हो रहा है, किसी के साथ कोई इंजरी हुई है, कोई हार्म हुआ है, देन व्हाट वी हैव टू सी दैट वेदर इट इज अ टॉट और नॉट। अब देखो, टॉट इंडियन लॉ नहीं है तो यहाँ पे मेंसरिया इंपॉर्टेंट नहीं होता। मतलब आज मेरी वजह से अगर सामने वाले को लॉस होता है, मेरा इंटेंशन था या नहीं था, इट डजेंट मैटर। अगर सामने वाले को लॉस हुआ है तो मेरे को सामने वाले को कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ टॉट सेज। कितनों की बत्ती नहीं जली? पूरा ऐसे ऊपर से निकल गया। कुछ समझा? सिंपल मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मेरी वजह से किसी को लॉस होता है तो मेरे ऊपर उसको कॉम्पनसेट करने की लायबिलिटी आएगी। मेरा इंटेंशन था